Hello and welcome to Phoenix Educare. Welcome to this video. In this video, we will talk about revision. So how to revise effectively. So we will see how we can study effectively, how we can revise effectively. So बोर्ड एग्जाम के लिए अभी 75 डेज बचे हैं. 15th मार्च को बोर्ड एग्जाम 10th महाराष्ट्र बोर्ड का जो बोर्ड एग्जाम है 15th मार्च को होने वाला है. सो अप्रॉक्सीमेटली 75 डेज बचे हैं. इन 75 डेज को हम कैसे प्लान कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका ऑलमोस्ट सब पूरा सिलेबस पढ़ के हो गया है. उनके लिए रिवीजन का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ. जिनका सिलेबस नहीं हुआ है या जिनका अब तक पढ़ना बाकी है उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया कि कैसे वो 3 महीने में पढ़ाई कर सकते हैं. वो सब वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है. ये वीडियो उनके लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप स्टडी करते हो तो 2 तरीके होते हैं स्टडी करने के. एक तो क्या होता है कि आपने बोला कि चलो मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स है, मैं क्या करूँगा एक हफ्ता एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, सेकंड हफ्ता दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तीसरा हफ्ता तीसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा. ऐसे करते करते सिलेबस कंप्लीट करूँगा. ये एक टेक्निक होता है. दूसरा होता है कि हम साइमल्टेनियसली सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं. मतलब क्या, रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग पढ़ते रहते हैं. तो मेरे हिसाब से दूसरा जो तरीका है वो अच्छा है. पहले तरीके में क्या होता है, सपोज आपने इमेजिन किया कि आपने एक्सेप्ट किया कि आपको फर्स्ट वीक आपको मैथ्स करना है, लेकिन कुछ रीज़न के वजह से अगर मैथ्स आपका कंप्लीट नहीं होता है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट वीक में भी उसको एक्सटेंड करोगे. तो उससे क्या होगा, आपका पूरा जो आपका टाइम टेबल आपने जो बनाया था वो पूरा मिक्स मैच हो जाएगा, पूरा फेल हो जाएगा. उससे अच्छा क्या है कि आप कुछ ना कुछ रोज़ पढ़ते रहो. तो क्या होगा, आप सभी सब्जेक्ट को टच कर पाओगे और सभी सब्जेक्ट्स आपके पढ़ के हो जाएंगे. तो कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट्स आपको दिन में पढ़ने हैं. कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट्स आपको दिन में पढ़ने ही है. ऐसे मत करो कि दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते बैठो. उससे क्या होगा, आप बोर हो जाओगे और आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाओगे. वाइल स्टडिंग मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो जब भी स्टडी कर रहे हो अभी क्या होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड के जो पेपर्स है वो अवेलेबल है, आपको गूगल पे मिल जाएंगे. और बोर्ड के जो सैम्पल पेपर्स है, बोर्ड ने सैम्पल पेपर्स पब्लिश किया था कुछ साल पहले, उसके भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिया है. वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके मार्क करो कि आपका आप जो भी पढ़ रहे हो तो उसमें मार्क करो कि सैम्पल पेपर में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मार्क करके रखो और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो. और जो दूसरा है क्वेश्चन बैंक, लास्ट ईयर बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया था, तो क्वेश्चन बैंक में देखो कि कौन सा क्वेश्चन आया था, तो उस हिसाब से क्वेश्चन को मार्क करो. तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो. तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. सो रिकॉल टेक्निक. अभी रिकॉल टेक्निक क्या होता है कि देखो, जब भी हम पढ़ते हैं तो कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं, लेकिन हम रिकॉल जब भी करेंगे, रिकॉल मतलब क्या कि जो आपने पढ़ा है उसको याद करना. अब जब भी आप पीसफुली बैठे हो, कहीं बैठे हो या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं कभी टाइम पास कर रहे हो या कुछ चिल कर रहे हो, तो क्या करो कि आपने जो भी पढ़ा था पहला उसे याद करने का कोशिश करो, रिकॉल करने का कोशिश करो. तो क्या होगा, सपोज आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपने एक आंसर पढ़ा जिसमें 5 पॉइंट्स थे, ठीक है, और पढ़ के हो गया. नेक्स्ट डे क्या करो, जब भी आप ब्रश कर रहे हो या फिर जब भी आप नहा रहे हो या ऐसे काम कर रहे हो जो अनप्रोडक्टिव काम है, ठीक है, या फिर खाना जब भी खा रहे हो, तो उसमें क्या करो, ये जो 5 पॉइंट्स है याद करने का कोशिश करो. तो क्या होगा, आपको 5 पॉइंट तो याद नहीं आएंगे, 3 पॉइंट याद आ जाएंगे, 2 पॉइंट आप भूल जाओगे. तो खाना खा के होने के बाद या फिर जो आप काम कर रहे हो काम करके होने के बाद बुक ओपन करो और जो 2 पॉइंट्स बचे हैं वो वापस पढ़ लो. तो ऐसे करोगे तो क्या होगा, आपके जो आंसर्स है वो आप रिवाइज कर पाओगे अच्छे से. जब भी आप स्कूल जा रहे हो, अगर आप स्कूल जाते हो तो अगर आप स्कूल जा रहे हो तो बस में या फिर ट्रेन में आप ऐसा रिकॉल कर सकते हो. रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होगा, एक टाइप का रिवीजन है, इसमें आपका रिवीजन अच्छे से हो सकता है. रिकॉल करने में आप क्या फॉर्मूलेज भी याद कर सकते हो, मैथ्स का जो फॉर्मूला है वो याद कर सकते हो, या फिर आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके जो पॉइंट्स है वो याद कर सकते हो. तो इसमें क्या होगा, आपको अच्छे से क्वेश्चंस याद रहेंगे, अच्छे आंसर्स याद रहेंगे. दूसरा है पिक्चराइजेशन टेक्निक. पिक्चराइजेशन मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का एक पिक्चर क्रिएट करना. देखो, कभी भी आप मूवी देखते हैं तो मूवी आपको बहुत अच्छे से याद होती है. कोई भी अगर आपको मूवी का स्टोरी पूछेगा तो आप अच्छे से बता सकते हो, लेकिन आपको कोई आंसर पूछता है तो आप नहीं बता सकते हो. तो उसका रीज़न क्या है कि पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट होता है, कि पिक्चराइजेशन टेक्निक, या आप जो भी मूवी देख रहे हो उसका एक पिक्चर, उसका एक वीडियो आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है. तो जैसे आप वीडियो आपको याद रहेगा वैसे आप स्टोरी बता सकते हो. सेम आपको स्टडीज़ के टाइम करना है. जो भी आप आंसर पढ़ रहे हो, अगर आप ज्योग्राफी का आंसर पढ़ रहे हो या फिर आप साइंस का आंसर पढ़ रहे हो, तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है. तो उसका एक पिक्चर क्रिएट करना है.
मन में एक वीडियो या और एक पिक्चर क्रिएट करना है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि चलो ऐसे हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है, उसके बाद वो हो रहा है, ऐसे करते करते याद करना है। आपको बाय हार्ट नहीं करना है, बाय हार्ट करोगे तो भूल जाओगे। एक पिक्चर क्रिएट करो, जैसे कि ज्योग्राफी का एग्जांपल है, मैं ज्योग्राफी का एग्जांपल देता हूँ कि चलो आपको क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर हिमालयस, हिमालयस के बारे में लिखना है, ये क्वेश्चन पूछा। तो आपको सिंपल इतना तो पता है कि हिमालय का है इंडिया के नॉर्थ में। सो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वी आर हैविंग माउंटेनियस रेंजेस, दैट माउंटेनियस रेंजेस आर कॉल्ड एज हिमालयस। दूसरा चीज़ आपको पता है कि हिमालय के 3 रेंजेस है, ठीक है। तो ये आपको इतना पता है कि हिमालय का सबसे साउथ में जो रेंज है उसे बोलते हैं शिवालिक, उसके ऊपर है उसके ऊपर और एक रेंज है, उसके ऊपर और एक रेंज है, उसके पार है ट्रांस हिमालयस, ठीक है। तो शिवालिक, हिमाचल या अपर लेसर हिमालयस, अपर हिमालयस, उसके बाद आता है ट्रांस हिमालयस, ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद हिमालय आता है कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तो ऐसे कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। ऐसे करके आपने याद किया, आपका एक पिक्चर क्रिएट हुआ कि आपको हिमालय कहाँ है, इंडिया का मैप आपके सामने आ गया। उसके बाद आपके सामने आया हिमालयस, हिमालयस कहाँ से कहाँ है ये सब आपको पिक्चर में दिख रहा है, वैसे ही आपको आंसर लिखना है। तो जब भी आप पढ़ोगे तो ऐसा पिक्चर क्रिएट करने का कोशिश करो। ये आप साइंस में या फिर ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में भी कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपके माइंड में अगर पिक्चर क्रिएट होगा तो आप आंसर इजीली लिख सकते हो। नहीं तो क्या होगा, आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, बाय हार्ट करोगे तो आप भूल जाओगे। ऐसे 2 टाइप के टेक्निक्स है जिसमें आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो। ये आप करने का कोशिश करो, आपको आंसर्स बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे, ठीक है। एग्जाम में आप कभी भी भूलोगे नहीं और अच्छे से आंसर लिख सकते हो। देखो, पहले मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन कि 30 डेज़ के अंदर आपको एक राउंड ऑफ रिवीजन कंप्लीट करना है। मतलब 30 डेज़ के अंदर पूरा सिलेबस आपको पढ़ के कंप्लीट करना है। सिलेबस मतलब ऑलरेडी आपका पढ़ के हो गया है, आपको रिवीजन करना है अभी से, ठीक है। अभी हम वीक की प्लानिंग देखते हैं कि एक वीक में आपको कैसे प्लान करना है, ठीक है। अभी देखो, किसी का स्कूल मॉर्निंग में होता है, किसी का आफ्टरनून में होता है, तो मैं उस हिसाब से वीडियो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि क्या होगा, क्लैश हो जाएगा। तो आप आपके हिसाब से जो मैंने लिखा है या मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आपके हिसाब से आप चेंज करो। जिसका स्कूल मॉर्निंग में है तो आप ये चीज़ें आफ्टरनून में कर सकते हो या फिर एकदम जल्दी सुबह उठ के कर सकते हो, आपके हिसाब से करो। मैंने सबके लिए एक जनरल कैसे करना है ये दिया है। आप 3 सब्जेक्ट, मैंने 3 सब्जेक्ट दिए कि 3 सब्जेक्ट पढ़ने का कोशिश करो एक दिन में। आप 2 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, उस हिसाब से टाइम टेबल को मॉडिफाई करो, ठीक है। अभी पहले मैंने दिया है, देखो डे वन में आपको क्या करना है। मॉर्निंग में देखो कम से कम अभी आपको 5 घंटे तो पढ़ाई करनी है, 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाई करनी है क्योंकि बहुत कम टाइम रहा है एग्ज़ाम के लिए। और दूसरी बात है कि कोरोना के बारे में आप मत सोचो कि आप ऐसा अगर सोच रहे हो कि चलो कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, वापस एग्ज़ाम इस साल भी कैंसिल होगी, मैं पास हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप आपका काम है पढ़ाई करना, स्टडी करना। एग्ज़ाम कैंसिल होती है या नहीं होती है, एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपका काम है पढ़ाई करना और अच्छे मार्क्स स्कोर करना, ठीक है। सबसे पहले देखो, मॉर्निंग में आपको क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट चालू करना है। तो सब्जेक्ट 1 मैंने लिखा है, आप आपके हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। सब्जेक्ट 1 मैथ्स हो सकता है, इसमें साइंस हो सकता है, जो भी है। दूसरा एक बात होती है कि चलो आपका जो प्राइम टाइम है, मतलब आप जिस टाइम पे एकदम ज़्यादा फोकस रहते हो, आपका पढ़ाई करने का मन होता है, उस टाइम में सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ो। जब भी आप चिल कर सकते हो या फिर कभी आपका मन नहीं है पढ़ाई करने का, तो उस टाइम पे आप इसी सब्जेक्ट, आपको जो पसंद है सब्जेक्ट, वो पढ़ सकते हो, जिसमें क्या होगा, आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। सो मॉर्निंग में क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वन ट्राई करना है, तो आप इसमें मैथ, साइंस, जो भी सब्जेक्ट है कर सकते हो। उसके बाद इवनिंग में सब्जेक्ट 2, ठीक है। जिसका स्कूल आफ्टरनून में है उसके लिए तो ये बहुत सही है कि मॉर्निंग में सब्जेक्ट 1 पढ़ा, उसके बाद इवनिंग में स्कूल से आने के बाद सब्जेक्ट 2 पढ़ा, ठीक है। उसके बाद नाइट में लैंग्वेज सब्जेक्ट पर ज़्यादा टाइम मत दो, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा आप दे सकते हो। लैंग्वेज सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक्स है लैंग्वेज के ऊपर, लैंग्वेज का पेपर देखो। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, मतलब पैसेज के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आप टेक्स्ट बुक रीड कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के जो पैसेजेस है, मतलब जो लेसन्स है, वो पढ़ सकते हो। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करो। महाराष्ट्र बोर्ड में लैंग्वेज सब्जेक्ट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 2 में देखो, डे 1 में आपने कुछ पढ़ाई किया, 4-5 आपके 2-3 लेसन्स हो गए पढ़ के, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स आपने देखा थे, 2-3 लेसन्स पढ़ के हो गए। डे 2 में जब भी आप डे 2 का पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या करो, पहले कोई भी टॉपिक, जैसे कि डे 1 में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, सब्जेक्ट 1 पढ़ा था, अगर अगेन डे 2 में आप सब्जेक्ट 1 कंटिन्यू करोगे क्योंकि आपका कुछ पढ़ के हो गया, कुछ बाकी रहेगा, तो नेक्स्ट डे आपको कंटिन्यू करना है। तो इसमें क्या करो कि पहले जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो 10-15 मिनट में आपका जो डे 1 में आपने जो भी पढ़ा था उसे रिवाइज करो। एक जस्ट गो थ्रू करो, देखो कि क्या क्या पढ़ाई किया था आपने, ठीक है। सब्जेक्ट
वापस नेक्स्ट डे में सब्जेक्ट 1, इवनिंग में सब्जेक्ट 2, नाइट में लैंग्वेज सब्जेक्ट। ऐसे करके आपके 2 दिन में आपने 2 सब्जेक्ट्स मतलब 2 दिन में आपने 3 सब्जेक्ट्स के कुछ ना कुछ चैप्टर्स पढ़ के ख़त्म कर दिए। ठीक है, मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको बुक लेना है, पेन लेना है और पेपर और क्वेश्चन जो सम्स है वो सॉल्व करना है। सिर्फ देखना नहीं है बुक में या डाइजेस्ट में, सिर्फ देखना नहीं है कि कैसे सॉल्व हुआ है, आपको खुद सॉल्व करना है। खुद सॉल्व करोगे तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद डे 3 में आप सब्जेक्ट चेंज कर दो। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट 3 ले लो, उसके बाद सब्जेक्ट 4 ले लो, उसके बाद इवनिंग में सब्जेक्ट 4 लैंग्वेज का सब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, डे 4 में वापस वही सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 लैंग्वेज का सब्जेक्ट सेकंड, उसमें भी वापस आपको रिवीजन करना है। जो डे 3 में पढ़ा था डे 4 के लिए आपको रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद डे 5 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट 6, उसके बाद लैंग्वेज सब्जेक्ट 3 और डे 6। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ बोला है कि 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आप 2 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, उस हिसाब से मॉडिफाई करो। ठीक है, 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो तो आपके 6 दिन में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो क्या होगा, 6 दिन में आपके 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने दिया है कि मेरे हिसाब से दिया है, आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद देखो 6 दिन होने के बाद 7 जो डे होता है, हफ्ते का लास्ट दिन होता है, उसमें आपको रिवीजन करना है। जो भी आपने उस वीक में पढ़ाई किया था उसको आपको रिवाइज करना है। जितना भी लेसन्स आपने पढ़े थे, जितने भी सम्स आपने सॉल्व किए थे, उसमें से इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करो। जितने भी लेसन्स आपने पढ़े थे उसको रिवाइज करो। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आप अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, ये आपको पूरे जो एंटायर वीक का आपने जो भी पढ़ा था वो रिवीजन करो। ये पूरे आपको पूरे 30 डेज़ के लिए, 1 महीने के लिए करना है। और 1 महीने के अंदर आपको वो जो सिलेबस है आपका वो कंप्लीट करने का कोशिश करना है। देखो इसमें आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, मैंने ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए बनाया है जिनका ऑलरेडी पढ़ के हो गया है, आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ रिवीजन, फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन कि फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर देना है। क्वेश्चन पेपर ले लो, सॉल्व करो, बिना देखे बिना कॉपी किए सॉल्व करो। उसके बाद जाके किसी टीचर से चेक करा लो, तो आपको एक अंदाज़ा आएगा कि आपके कितनी पढ़ाई हुई है, आप कितना पानी में हो, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, सेकेंड राउंड अभी इसमें क्या होगा कि समझ में आएगा कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, एक अंदाज़ा आएगा। आपका जो भी गोल है बोर्ड एग्जाम का वो आप अचीव कर पा रहे हो कि नहीं, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप अचीव कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, और इम्प्रूव करने का कोशिश करो। नहीं अचीव कर रहे हो तो और इम्प्रूव करके आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन, अभी सेकेंड राउंड में भी सेम टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, सिलेबस 20 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना है। पहले हमने 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट किया था, अभी टाइम कम, क्योंकि आपका ऑलरेडी पढ़ के हो गया है, अभी आपको कम टाइम लगेगा पढ़ाई करने में। सो 20 डेज़ के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट होना है। ठीक है, 20 डेज़ के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जो वापस रिवीजन होने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको एक अंदाज़ा आएगा कि आपका पेपर कंप्लीट होता है कि नहीं, आपका स्पीड कितना है, ये सब आप जज कर पाओगे। थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन कि थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन में क्या करो कि पूरा एक साथ एक सब्जेक्ट ले लो और फटाफट उसको पढ़ के ख़त्म कर दो। 2 दिन में आप एक सब्जेक्ट ख़त्म कर दो। ठीक है, ऐसे करके आप 12 दिन में 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें आप अगर आप देखोगे तो मैंने जैसे डिवाइड किया है, जैसे यहाँ मैंने दिया है 30 दिन, उसके बाद आपको 7-8 दिन लगेंगे पेपर सॉल्व करने में। सो रोज़ अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको 7 दिन लगेंगे या 6 दिन लगेंगे। सो अराउंड हम बोल सकते हैं 37 डेज़। उसके बाद आते हैं 20 डेज़, सो 57 डेज़। उसके बाद आप देखोगे तो 12 दिन, तो 70 डेज़ आपके हो जाते हैं इसमें। तो 70 डेज़ के बाद आप जैसे मैंने बोला कि 75 डेज़ बचे, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम आ जाएगी, तो वापस आप एग्ज़ाम के पहले जो सब्जेक्ट्स है उसका रिवीजन कर सकते हो। ऐसे आप इस 75 डेज़ के अंदर 3 बार पूरा सिलेबस रिवीजन कर सकते हो, और जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना। आपने एक बार पढ़ लिया मतलब आपको याद रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको रिवीजन करते रहना है, जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहना है। ये मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी है, आप आपके हिसाब से अलग भी कर सकते हो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये फॉलो करो, नहीं पसंद आ रहा है तो फॉलो मत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।